हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम ट्रांजिशन और एनिमेशन और ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी से हम किस तरह से एनिमेशन कर सकते हैं सी एस एस। अब आपके मन में आएगा, यार त्रिशु, सी एस एस में एनिमेशन, यार क्या बात करते हो। हमने तो एडोबी फ्लैश सुना है, हमने तो मल्टीपल सॉफ्टवेयर सुने हैं जिनके थ्रू हम बेसिकली एनिमेशन करते हैं। सो हाँ, ये सच है। इन कमिंग 3 डेज हम ये पूरी की पूरी सीरीज़ देखेंगे, जिसमें से आज हम फर्स्ट सीरीज़ की बात करेंगे जो हमारा ट्रांसफॉर्म होगा। और ट्रांसफॉर्म के बेसिस पे हम बेसिकली सारे के सारे पॉइंटर्स कवर अप करेंगे कि किस तरह हम बेसिकली ट्रांजिशन, एनिमेशन और ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। इस कैमरे को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हम सबसे पहले विजुअल स्टूडियो खोलेंगे। यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक न्यू फाइल बना रहा हूँ। उस फाइल का नाम है इंडेक्स ट्रांसफॉर्म फॉर्म डॉट HTML। सो यहाँ पे जाने के बाद अब मैंने यहाँ पे बॉयलर प्लेट लगा दी। बॉयलर प्लेट लगाने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंटेनर लेंगे, डॉट कंटेनर और कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पे दे दूँगा डॉट डॉट बॉक्स। ये बॉक्स मैंने इसलिए दिया क्योंकि आई एम इन बॉक्स 1। ये वैसे मैंने थोड़ा सा डिवाइन दे कर दिया। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे इसकी स्टाइल देना शुरू कर दिया। सो स्टाइल दिया और यहाँ पे दिया बैकग्राउंड। सबसे पहले कंटेनर और इसका बैकग्राउंड कलर कुछ अलग सा कलर देते हैं। आप कहोगे त्रिशु आपको कैडेट ब्लू पसंद है, आप कैडेट ब्लू ही लो। सो ये यहाँ पे मैंने कैडेट ब्लू ले लिया और उसके बाद कलर इक्वल टू वाइट। उसके बाद मैंने कल CSS यूनिट रेफ़र की थी, वो वाली वीडियो मैं टैग में लगा दूंगा, तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हो जो CSS यूनिट वाली थी। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं करता हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है कैडेट ब्लू वाइट हो गया। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर तो मेरा लग गया। उसके बाद विड्थ इज इक्वल टू 100 VW, हाइट 100 VH। मैं 100% हाइट ले ली और यहाँ पे मैंने क्या किया, डॉट बॉक्स कर दिया और यहाँ पे विड्थ इज इक्वल टू 200 px, हाइट इज इक्वल टू 200 px ले दिया। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या ली, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू मैंने लिया वाइट और बॉर्डर 1 px सॉलिड ब्लैक। इस तरह से मैंने ये 4 प्रॉपर्टीज़ ले ली। सेव करता हूँ, ब्लैक करके सेव करता हूँ, कमांड एस। सो ओपन इन लाइव सर्वर किया मैंने इसे। ओपन इन लाइव सर्वर करने के बाद अगर आप देखोगे कुछ मेरा इस टाइप से आ रहा है। अब अच्छा सा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं। सो यहाँ पे पैडिंग और पैडिंग को कितना देता हूँ मैं, 150 px। सो जैसे ही पैडिंग को 150 px देता हूँ मैं, सेव करता हूँ। PSS लग गया है तो इसे सेव करता हूँ। तो सेव करने के बाद अगर आप देखोगे, अच्छा पैडिंग लगी है, मार्जिन भी दे देते हैं, मार्जिन पैडिंग की जगह मार्जिन दे देते हैं, क्योंकि मुझे साइज़ बॉक्स का अंदर से नहीं बढ़ाना, मुझे बाहर से ही उसे स्पेस देना था। मार्जिन दिया, तो मार्जिन देने के बाद कुछ इस टाइप से आ रहा है। ऊपर उसका कंटेनर के साथ कुछ नहीं है, तो मार्जिन तो उसने 150 पिक्सल इधर से तो शिफ्ट कर दिया, पर उसने वहाँ से नहीं किया। चलो, नॉट एन इशू। अब सबसे पहले जो मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांसफॉर्म। तो मैंने क्या किया, ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में सबसे पहले मेरे पास आता है स्केल प्रॉपर्टी। स्केल क्या होता है, आप उसका साइज़ बेसिकली आप इंक्रीज़ कर रहे हो। कैसे इंक्रीज़ कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया कि यार मुझे ना स्केल कर दो 0.5। सो जैसे आप 0.5 करोगे तो 0.5 करने के बाद यहाँ पे अगर देखोगे आपका साइज़ जितना था उससे छोटा हो गया। और वेरस यहाँ पे अगर मैं 2 कर दूँगा तो 2 करने के बाद अगर अब आप इसका साइज़ चेक करोगे तो इसका साइज़ अब डबल हो चुका होगा। वो डबल इसलिए हुआ क्योंकि मैंने सिंपली उसे कहा कि जितना साइज़ था 200 का 400 पिक्सल्स
हो जाएगा। अब तो ये दोनों प्रॉपर्टी समझ ली। अब यहाँ पे मैं अपने मल्टीपल डायरेक्शंस में भी कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास एक्स एक्सेस हो गया, तो एक्स एक्सेस में अगर मैं देखता हूँ, सो एक्स एक्सेस में ये रेक्टेंगल वाले में हो गया। अगर मैं यहाँ पे स्केल वाई करता हूँ, तो स्केल वाई करने के बाद अगर आप देखोगे तो ये वाई डायरेक्शन में हो गया। और अगर मैं यहाँ पे स्केल जेड कर दूंगा तो सो ये आपको इमेजिनरी वो होता है। इमेजिनरी मतलब स्क्रीन से यहाँ पे ये सामने स्क्रीन है, स्क्रीन से बाहर वो एक तरह से, अगर 3D आपने देखा होगा चाइना में कर्व्ड, चाइना एंड मैनी कंट्रीज में कर्व्ड एडवर्टाइजमेंट होती है, जहाँ पे ऐसे लगता है कि द थिंग्स आर कमिंग आउटसाइड। सो वहाँ पे बेसिकली मेरी ये जेड डायरेक्शन होती है। आप बोलोगे त्रिशु एनिमेशन वो भी तुम जेड डायरेक्शन में कर रहे हो, हाँ इट इज़ विजिबल है, बट अभी सिंस वी आर प्लेइंग अराउंड इन एक्स एंड वाई एक्सेस, तो तभी मेरे पास यहाँ पे ये 3 प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है जी। सो यहाँ पे मैंने स्केल जेड कर दिया, तो स्केल अगर मैं कर रहा हूँ, अकेला स्केल कर रहा हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन से ही 2 पिक्सल्स डबल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 1.5 कर देता हूँ इंस्टेड ऑफ 1.5 के अंदर, अगर आप इसे सेव करोगे तो 1.5 में सेव करने के बाद वो 1.5 साइज़ हो जाएगा। तो ये थी मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की, जो मेरी स्केल थी। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी पे क्या करते हैं, रोटेट। सीधी सी बात है, रोटेट मेरा क्या है, वो उस चीज़ को रोटेट करवाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है रोटेशन मेरी डिग्रीज में होती है, जैसे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 45। तो सबसे पहले मैं 45 डिग्री कर देता हूँ। सो जैसे ही मैं इसे 45 डिग्री करूँगा, सो बाय डिफ़ॉल्ट ये 45 डिग्री में यहाँ पे रोटेट हो जाएगा। इसे कुछ और नहीं करना पड़ेगा, 45 डिग्री पे ये रोटेट हो गया। अब अगर मैं इसे करता हूँ 60 डिग्री, सो अगर 60 डिग्री देखोगे तो 60 डिग्री पे बाय डिफ़ॉल्ट ये इस टाइप से होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और होती है, दैट इज़ ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। सो अब यहाँ पे ओरिजिन पे मैं अगर देता हूँ टॉप और लेफ़्ट, अगर मैं कहता हूँ टॉप और लेफ़्ट, सो वो टॉप और लेफ़्ट से बेसिकली मेरा रोटेट होगा। तो अगर अब आप यहाँ जाके देखोगे, सो टॉप और लेफ़्ट जो इसका था वहाँ से रोटेट हुआ। वेरस अगर मैं इस प्रॉपर्टी को हटा दूँ, कंट्रोल एक्स करूँ, तो इसे सेव करूँ, सो बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे वो यहाँ कहीं से भी सेंटर से बेसिकली हो गया। बट अब ये टॉप और लेफ़्ट से बेसिकली रोटेट मार रहा है। अगर आप कंट्रोल सेट में करोगे, सेव किया, सेव करने के बाद टॉप और लेफ़्ट से उसने अपने आप को रोटेट करना शुरू किया। ठीक है जी। और दूसरा क्या है, अगर मैं यहाँ पे बॉटम लेफ़्ट कर देता हूँ, तो आपको बॉटम लेफ़्ट में काफ़ी अच्छा लगेगा देख के। बॉटम लेफ़्ट में वो नीचे से बेसिकली रोटेट हुआ। सो कोई टेंशन वाली बात नहीं है अगर थोड़ा सा आप क्लैरिफाई नहीं हो रहा, बट जब आप इसे प्रैक्टिस करोगे, सो बॉटम सेंटर कर देते हैं, सेंटर तो सेंटर से अपने आप को बेसिकली वो रोटेट कर लेगा, या अकेला सेंटर कर दूंगा। ये तो जैसे हमने पैडिंग मार्जिन में देखा था, जब आपको 4 प्रॉपर्टीज लगानी है, वैसे यहाँ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेंटर कर दिया, सो वो अपने आप को सेंटर से रोटेट कर लेगा। ठीक है जी। सो ये था मेरे पास सेकंड प्रॉपर्टी जो बेसिकली ट्रांसफॉर्म के अंदर आती है। अब आते हैं जी थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी का नाम है मेरा, ये हटा देते हैं जो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन था, और यहाँ पे करते हैं मेरे पास स्केल हो गया, उसके बाद 4 हो गया, थर्ड प्रॉपर्टी होगी स्क्यू। तो स्क्यू के अंदर क्या है, वो अपने आप को थोड़ा सा खींच देता है 45 डिग्री। फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पे 45 डिग्री किया, सो अगर आप देखोगे स्क्यू में वो इस तरह से रोम्बस की तरह अपने आप को उसने इस तरह से कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री करता हूँ, 75 डिग्री करता हूँ, 75 डिग्री, सो सेव किया, तो 75 डिग्री में वो इस तरह से अब उसने अपने आप को स्क्रू कर दिया। अब आप कहोगे तो इसको एनिमेशन तो लग नहीं रही। एनिमेशन इसलिए नहीं लग रही क्योंकि मैंने क्या किया, जो ट्रांजिशन है यहाँ पे किया बॉक्स ओवर, जो हमारा कल का टॉपिक है उसके अंदर हम ये देखेंगे ट्रांजिशन यहाँ पे 3 सेकेंड।
सो मैंने बॉक्स के होवर भी कर दिया कि ट्रांजिशन इक्वल टू 3 सेकेंड। सो अगर अब आप देखोगे तो यहाँ पे और इसे करा कट, और बॉक्स के होवर में मैंने कहा कि तो जब बॉक्स होवर होगा तब आपने स्क्यू करना है यहाँ पे 75 डिग्री। सो इनिशियली बॉक्स आपका वो है। सो इस टाइप से आपकी वो अचीव होगी ट्रांजिशन। सो अभी हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे, कल हम डिटेल में बात करेंगे। सो जस्ट ये तो मैंने आपको हिंट दिखाना था कि किस तरह से कर सकते हो। सो अगर मैंने यहाँ पे सेव कर रहा हूँ तो सेव करने के बाद स्क्यू एक तरह से, और ये तीनों डायरेक्शन में होता है जैसे हमने बात की थी। अगर स्क्यू एक्स करूँगा सो स्क्यू एक्स पे बेसिकली आपका एक्स में हो गया। अगर इसे को स्क्यू वाई कर देते हो आप, सो वाई करने के बाद अगर आप देखोगे तो ये वाई डायरेक्शन में हो गया, और जेड डायरेक्शन आपको दिखेगी नहीं। सो यहाँ पे स्क्यू जेड कर देता हूँ अगर, सो जेड में आपको दिखेगा नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वैसे का वैसे रहेगा, पर वो स्क्यू हुआ है। अब लास्ट प्रॉपर्टी जो ट्रांसफॉर्म की है वो है मेरे पास, अच्छा ये स्क्यू जेड के बाद बीटा सेव हो गया था। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखोगे जेड में कुछ नहीं दिखेगा। अब ट्रांसफॉर्म के बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है ट्रांसलेट, जो हम उसे एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया 150 px। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो ट्रांसलेट है, तो ट्रांसलेट को अगर आप देखोगे तो 150 px पे शिफ्ट हुआ। सो ऊपर तीनों डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ। अभी हमें पैरेलली दिख नहीं रहा, सो हम यहाँ पे देखेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ लगाएंगे और देखेंगे तो आप देख रहे हो ये 150 डायरेक्शन में अपने आप को मूव कर रहा है। सो ट्रांसलेट को बेसिकली इस तरीके से यूज़ करते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट हो जाए। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी समझ आई, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू।